सबसे पहले तो आपने मुझे समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और सबसे पहले तो मैं इन नवरात्रों के बीच में सुजानपुर की सारी जनता को अपनी ओर से भगवान की तरफ से, माता जी की तरफ से बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ कि सुजानपुर वासी सब खुश रहें और ऊंची तरक्कियों के ऊपर जाएं और हमेशा अपने भविष्य में कामयाब हों। यहाँ में मैं तो पहले भी मैं आया था और मैं इस मंदिर में आता रहता हूँ। आज इस कमेटी के पास मैं आया तो इन्होंने मुझे प्रस्ताव दिया है। पहले भी इन्होंने मुझे प्रस्ताव दिया था, जो मुझे बताया था इन्होंने वो मैंने कर किया है। और 3 लाख रुपया मैंने ऊपर दिए थे कमरा बनाने के लिए, तो वो 3 लाख का तैयार हो गया है कमरा, लेकिन कुछ कमी इसके बीच में रह गई है। तो जो इन्होंने मुझे आगे अभी प्रस्ताव दिया है, मांग पत्र दिया है, उसको भी मैं पूरा करूंगा। ये मैं आपके साथ वायदा करना चाहता हूँ। और सुजानपुर में कोई काम नहीं रुकेंगे, सब काम होंगे, कोई पैसे की कमी नहीं है। चाहे किसी ने सड़क बनानी है, रास्ता बनाना है, स्कूल बनाने हैं, ये पहले की तरह अभी काम नहीं होंगे। जो काम पिछले 15 साल में नहीं हुए वो अभी मैंने 6 महीने में करके बताए हैं, जनता के लिए समर्पित भी किए हैं और आगे भी मैं करने वाला हूँ। क्योंकि मैं 3-4 स्कूलों में गया, चबूतरा में गया, सुजानपुर में गया, पटलांदर में गया, कनेरड में गया। कमरों को बनाए हुए 2-2 साल हो गए, उनके ना खिड़कियाँ लगाई थी, ना कोई प्लास्टर किया था, ना कोई दरवाजे लगाए। जब मैंने पूछा कि लेंटर के ऊपर एक कमरा डाला हुआ है 9 लाख रुपए, जब मैंने प्रिंसिपल से पूछा कि 9 लाख आपने दे दिए, कैसे एनओसी? बोले जी हमारे ऊपर प्रेशर था। मैं कहा किस चीज़ का प्रेशर था? बोला जी एनओसी दे दो आप। मैंने बिना बनाए हुए काम की आपने एनओसी कैसे दे दी? तो अपने चेतों को ही काम दिए पिछले 15 साल। 9 लाख रुपया कम होता है एक कमरे के लिए, आप हैरान हो जाएंगे। मैंने नाम बताए हैं, उन जगह पे आप चेक कर सकते हैं जाके। ये जो मैंने बताया कनेरड, चबूतरा, बीर बगेड़ा, पटलांदर और कनेरड में, इन जगह पे मैंने अभी 4-5 लाख रुपया उन कमरों को तैयार करने के लिए दिए। और वहाँ पे ग्राउंड के लिए जगह भी नहीं थी, वो भी मैंने दी है। टौनी देवी में भी मैंने स्कूल के लिए पैसे दिए हैं, यहाँ पे वो डंगा लगाना है उन्होंने। और यहाँ पे एक हाई मास्क लाइट लग रही है 5 बल्ब वाली, ताकि यहाँ पे बच्चे आपके शाम को भी खेल सकें, नशे में आपके बच्चे ना पड़ें, खेलों की तरफ वो ध्यान दें, वो अपना और अपने भविष्य के बारे में सोचें। इसलिए मैं आगे के लिए कार्य करने वाला हूँ और भी ज़्यादा से ज़्यादा कार्य करेंगे। मेरी सारी सुजानपुर की जनता से भी आग्रह है कि आजकल का जो युवा है उसको हमने नशे से कैसे बचाना है, इसके लिए सबका सहयोग चाहिए। हमारी सरकार ने इसके लिए सख्त कानून बना दिए है इस बार। तो मेरी सुजानपुर वासियों से सबसे अपील है, दोनों हाथ जोड़ के, कि वो सब के सब नशे को दूर भगाने में और बच्चों को तंदुरुस्त रखने के लिए सुजानपुर विधानसभा क्षेत्र सब के सब एक साथ मिलके काम करें, यही मेरा कहना था। ऐसे है कि जितने भी शहर हैं सबको डेवलप करूंगा मैं। टौनी देवी जो बाजार है यहाँ पे भी मैं कुछ करने वाला हूँ, लेकिन जब इस रोड का काम कंप्लीट हो जाएगा तो यहाँ जो मेन लोग हैं, हमारे कार्यकर्ता हैं, उनको बुलाऊंगा कि मेरे दिमाग में तो वो चीज़ है, लेकिन मैं लोकल लोगों से पूछूंगा कि इसमें यहाँ पे और क्या करना चाहिए, वो मैं करूँगा। लेकिन इस सड़क की वजह से यहाँ पे नहीं कर रहा हूँ, इसीलिए मैंने स्कूल में ही किया पहले काम और मंदिर का काम किया, सब जगह काम हो गए। लेकिन मैं सुजानपुर शहर को बदली करना चाहता था। हमारा सुजानपुर, प्यारा सुजानपुर का नारा मैंने दिया था, वो मैंने पूरा करना था। अभी 10-15 दिन का काम वहाँ पे बाकी है। भाई आप कभी भी आएंगे सुजानपुर के बीच में तो आपको सुजानपुर जो पहले से लग थलग नजर आएगा, ऐसे टौनी देवी भी आएगा नजर, ऐसे ही ऊल का बाजार भी आएगा, कक्कड़ का बाजार भी, सब बाजारों में मैं करने वाला हूँ कुछ न कुछ। और जो हमारे शहीद हुए हैं, जिन्होंने इस देश के लिए कुर्बानी दी आज़ाद होने के लिए, चाहे वो 62 की लड़ाई का था, 65 की, 71 की, उनके मैं शहीद स्मारक गेट बनाऊंगा। उसमें गोल्डन अक्षरों में उन शहीदों के नाम लिखे जाएंगे। इस समय मैं 4 गेट बना रहा हूँ, एक चमैना में ही बना रहा हूँ उनके नज़दीक ही। उसमें सेकंड वर्ल्ड वार के 69 लोगों ने हिस्सा लिया था, जिसमें से 11 शहीद हुए थे। उसमें से 6 लोगों के नाम मुझे आइडेंटिफाई हो गए हैं, जो मैंने लिखने हैं उसके ऊपर। उसका काम भी जल्दी हो जाएगा।
एक सैनू की छाती में बन रहा है सिद्धि गेट, और एक जोड़पलाई में बन रहा है जो राकेश कुमार था जिसने शहादत हुई थी जिसकी कारगिल युद्ध के बीच में, एक गेट वहां बन रहा है। और सब जगह मैं ऐसे करने वाला हूँ। ये सुजानपुर में ही नहीं कर रहा हूँ, ये अभी आपके सामने यहाँ पे जो अपनी नारसी पंचायत है वहाँ नारसी स्कूल से लेके कोटरू के लिए जो सड़क जाता था रास्ता, उसके लिए मैंने 5 लाख दिया है ताकि नारसी वालों को घूम के नहीं आना पड़े, सीधा वो कोटरू के लिए निकल जाए। वहाँ भी मैंने 5 लाख रुपये दिया हुआ है। नारसी नौंगी के लिए जो गांव है उसमें जेसीबी लगी हुई है, अभी ऊपर तक जो है गांव तक सड़क निकल रही है। मेरी तरफ से सब जगह मैंने टपरे पंचायत के लिए मैंने पैसे दिए हैं, सब जगह मैंने पैसे दिए। वो मैं अभी विधायक निधि की डिटेल जो हूँ 1-2 दिन के बीच में निकालने वाला हूँ, और वो मैं पेपरों में निकालूंगा, आपके जरिए अपने कार्यकर्ताओं को बताऊंगा कि इस पंचायत में इतने पैसे दिए। सर एनएच को लेकर सर बड़े से सवाल उठाए जा रहे हैं। ऐसे है कि जब भी कोई काम कहीं लगता है, सहूलत मिलती है तो उसके लिए पहले कठिनाई होती है। क्योंकि मैंने संधोल की सड़क का काम लगाया तो मुझे भी लोग रात को सोने न दे, क्योंकि जब मशीन ऊपर पहाड़ी के ऊपर चढ़ जाती थी तो वो उतरेगी तो तभी जब 1-2 घंटे काम कर लेगी, तो मेरे को भी नहीं सोने देते थे। साहब इसको जल्दी खुलवा दो, हमने जाना है, जरूरी जाना है। ये परंपरा है, ये स्वाभाविक है कि जब भी कोई काम होता है नया काम, तो उसमें थोड़ी बहुत मुश्किलात आती है, वो हमारे रोड में भी आ रही है। लेकिन जब ये बन करके तैयार हो जाएगा तो मैं 5 मिनट में यहाँ से अनु पहुँच जाऊंगा, तब मैं बोलूँगा नहीं ये तो बहुत बढ़िया काम हुआ है। इसलिए कोई भी काम जब लगता है तो उसमें थोड़ी बहुत मुश्किलात आती हैं। जैसे पानी की यहाँ प्रॉब्लम हो जाती है, कई बार पाइपें टूट जाती हैं। अच्छा, पाइपों के ऐसे जाले बिछा दिए हैं, किसी गांव की पाइप दूसरे गांव के साथ ही जोड़ देते हैं, ऐसी कंडीशन है यहाँ पे, ठीक है ना। और मतलब मैं आगे के लिए ये सोच रहा हूँ कि इसमें बमसन एरिया में मैंने एक स्कीम डाली है, बहुत बड़ी स्कीम अपनी तरफ से विधायक निधि से। मैं ये सोच रहा हूँ कि सब गांव में जाके जब मैंने जाना है कि एक पाइप डालो, उसको ऐसे तरीके से डालो कि जेई को साथ लेके कि वो सब घरों में बराबर पानी जाए। अभी मैंने बोला तो भी 1 इंच की पाइप से टैंक से, दूसरे ने बोला तो भी, उसमें ऊंचा नीचा कोई नहीं देखते। जैसे नीचे वाले घर होंगे उन तक तो पानी पहुंचता ही नहीं है, फिर वो जाके, यही तो कमी है। जब इस कमी को हम सुधार देंगे तो पानी की भी कोई समस्या नहीं रहने दूंगा सुजानपुर विधानसभा क्षेत्र में, और सड़कों की भी कोई समस्या नहीं होगी। कोई पैसे की कमी नहीं है मुख्यमंत्री जी की तरफ से। मुख्यमंत्री का पूरा आशीर्वाद सुजानपुर विधानसभा क्षेत्र के बीच में है। और मैं तो अपने कार्यकर्ताओं को खुद पूछता हूँ जाके, जब मैं किसी रास्ते में जाता हूँ, सड़क में जाता हूँ, तो मैं उसी टाइम उसका निर्णय ले लेता हूँ उस काम को करने के लिए। जैसे छतरूड़ू गाँव है, 80 बस्ती है, 15 घर थे, 50 लाख रुपए मैंने सीएम साहब से मंजूर करवा के दिया है उनको। और एक और 80 बस्ती है डूक में ही, उसके लिए मैंने 3 लाख रुपए दिया। वहाँ पे सड़क तो बनी है, थोड़ी चढ़ाई में चढ़ने के लिए प्रॉब्लम होती थी, तो उसके लिए मैंने पैसे दिए। पिपल वाली सड़क जो लुड्डी राम की, उसके लिए भी मैंने पैसे डाल दिए, वो भी बन करके तैयार हो जाएगी। हमारा कोई ऐसा गांव नहीं बचेगा, चाहे वो 4 घर है चाहे 10 घर है, जो कॉन्टेक्ट नहीं होंगे सड़क के साथ, जिनका लिंक नहीं होगा।